बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान एक नई ज़बरदस्त लेटेस्ट जो वीडियो है लेके हाजिर है। दोस्तों, आज की गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो बहुत अरसे से माल्टा के बारे में हमें पूछ रहे थे कि ये बताएं कि माल्टा की टूरिज्म जो है वो कब से जो है वो ओपन होने जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पे जो है ये टूरिज्म मिनिस्टर बकायदा, जिसका नाम भी यहाँ पे मेंशन है, उन्होंने बकायदा 1 जून 2021 को जो है वो बकायदा टूरिज्म जो है वो ओपन करने का अनाउंसमेंट जो है वो बकायदा ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है। ये दोस्तों बकायदा जो न्यूज़ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने हाईलाइट भी की हुई है। ये 11 अप्रैल को बकायदा पूरा आर्टिकल जो है वो छपा है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। और इसके अलावा कुछ और वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइफस्टाइल के नाम से एक और, न्यूज़ ब्लॉग के नाम से एक और वेबसाइट है, जहाँ से भी आप जो है यही जो न्यूज़ है उसको जो है वो कंफर्म, मैं दोबारा से जो है वो आपको इस वेबसाइट से भी दिखा रहा हूँ और कंफर्म कर रहा हूँ इसी न्यूज़ को। इन दोनों वेबसाइट के लिंक्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इनमें बकायदा जो है उनका जो टूरिज्म का मिनिस्टर है उन्होंने बकायदा अनाउंस किया है कि 1 जून को जो है वो माल्टा की टूरिज्म को जो है वो बहाल किया जा रहा है। और दोस्तों, इसमें टूरिज्म के हवाले से जो है वो 35,000 जो विजिटर हैं उनको बकायदा जो है एक स्कीम जो है वो दी जा रही है। उनको बकायदा कैश बैक जो है वो दिया जा रहा है, जो कि मैक्सिमम 200 यूरो का होगा। जो लोग जो है वो माल्टा का जो है वो वीज़ा अप्लाई करेंगे और माल्टा टूरिज्म के लिए जो है वहाँ का जो है वो विजिट करेंगे। दोस्तों, इस न्यूज़ की पूरी डिटेल अभी आपको लैपटॉप की स्क्रीन में बताने जा रहा हूँ कि ये किस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं। डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप पाकिस्तान से माल्टा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो माल्टा में पाकिस्तान की एम्बेसी मौजूद नहीं है। माल्टा का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करने के लिए आपने इटली की एम्बेसी से जो है वो बकायदा अपॉइंटमेंट लेके जो है वहाँ से अपना टूरिज्म या बिजनेस पर्पज के लिए अगर आप वहाँ पे एज ए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने इटली की एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके अपना वीज़ा जो है प्रोसेस जो है वो करवाना होता है। दोस्तों, टाइप सी की कैटेगरी, जिसमें टूरिज्म का पर्पज 90 दिनों से कम के जितनी भी कैटेगरी के वीज़ा होते हैं वो आपने इटली की एम्बेसी से प्रोसीड करने होते हैं। और अगर आपने लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपने जो है वो बकायदा अपना वर्क परमिट अप्लाई करना है या किसी और पर्पज़ के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जिसे डी कैटेगरी का वीज़ा कहा जाता है, जिसका दुरानिया 3 माह से ज़्यादा होता है, तो फिर आपने तुर्की या फिर यूएई जो है वो बकायदा आपको ट्रैवल करना होगा। इन दोनों ममालिक में जो है वो माल्टा की एम्बेसी वहाँ पे जो है वो मौजूद है। फिर आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करने के लिए तुर्की या यूएई का जो है वो वहाँ पे जाके वीज़ा अप्लाई करना होगा। टूरिज्म के लिए अगर आप एज ए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं जो कि 90 दिनों से कम है, तो फिर आपने पाकिस्तान में इटली की एम्बेसी से माल्टा का वीज़ा जो है वो अपना प्रोसेस करना होता है। दोस्तों, माल्टा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, माल्टा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, इन दोनों की मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इंडिया में जो है VFS ग्लोबल के थ्रू आपने माल्टा जो है वो माल्टा का वीज़ा जो है वो आपने प्रोसेस वहाँ से VFS ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके जो है वो अपना माल्टा का वीज़ा प्रोसेस जो है वो करवाना होगा। अब दोस्तों, न्यूज़ की जो है वो बकायदा मैं डिटेल बताता हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे जो बिग न्यूज़ है वो ये है कि 35,000 विजिटर जो हैं उनको बकायदा रीइंबर्समेंट प्लान जो है वो दिया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और इस न्यूज़ में बकायदा क्लियर कटली जो है वो लिखा हुआ है कि माल्टा ने जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अपना बहुत ज़्यादा लॉस किया है पिछले 1 साल में कोविड की वजह से, क्योंकि वहाँ पे 80% जो टूरिज्म है वो ड्रॉप हो चुकी थी। ये बकायदा ये देखें लिखा हुआ है कि 80% जो टूरिज्म है वहाँ पे जो है वो ड्रॉप हो चुकी थी। और पिछला पूरा साल जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है वो माल्टा को जो है टूरिज्म की इंडस्ट्री ने हिट किया है। और माल्टा की दोस्तों जो इंडस्ट्री है वो 27% माल्टा की जो इकानमी है वो टूरिज्म से जो है वो चलती है। ये बकायदा मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें रीइंबर्समेंट इस तरह से की जाएगी कि अगर तो दोस्तों आप 5 स्टार होटल अपना बुक करवाते हैं तो फिर जो है वो आपको बकायदा जो है वो 200 यूरो जो है उसका रीइंबर्समेंट जो है वो बकायदा जो है वो दी जाएगी। और ये देखें बकायदा टोटल कॉस्ट ऑफ 200 यूरो जो है वो आपको रीइंबर्स किए जाएंगे। और अगर दोस्तों आप 4 स्टार होटल बुक करवाते हैं तो फिर आपको 150 यूरो जो है वो रीइंबर्स किए जाएंगे। और इसी तरह जो है वो आपको अगर आप 3 स्टार होटल बुक करवाते हैं तो 100 यूरो जो है वो आपको रीइंबर्स जो है वो किए जाएंगे। दोस्तों, इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसमें क्राइटेरिया बकायदा ये रखा गया हुआ है कि आपने मिनिमम जो है वो 3 दिन के लिए जो है वो वहाँ पे माल्टा में जो है वो बकायदा रुकना होगा। और कम से कम 3 दिन जो है वो आप अपना वहाँ पे टूरिज्म के लिए जो ट्रिप है जो प्लान करेंगे, आपको कम से कम 3 दिन जो है वो माल्टा में जो है वो रुकना होगा। इसकी जो बेसिक शर्त है वो यही रखी गई है। और इसी तरह दोस्तों, ये बकायदा अगर तो आप दोस्तों माल्टा में जो है एक बकायदा आइसलैंड जिसे गोजो के नाम से बहुत मशहूर है, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बकायदा आइसलैंड है, जो कि 3 किलोमीटर जो है वो बकायदा मेन सिटी से जो है वो
अगर आप देखें तो ये मेन लैंड से जो है वो बकायदा लिखा हुआ है, ये सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पे है। अगर आप यहाँ पे जो है वो जाके 3 दिन अपने गुजारते हैं तो फिर आपको इन 200 150 या 100 यूरो के अलावा 10% एक्स्ट्रा का भी जो कैशबैक है जो वो दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे दोस्तों, अगर आप जो है वहां पे जो है वो माल्टा के अंदर जो है वो किसी भी सिटी में जो है वो, अगर मिसाल के तौर पर आप 500 यूरो जो है वहां पे स्पेंड करते हैं टूरिज्म के लिए, वहां पे होटल पे लगाते हैं, आपका जो बिल है जो अगर 500 यूरो का बनता है 5 स्टार होटल में, तो उसमें 200 यूरो जो है वो बकायदा होटल जो है वो आपको रीइंबर्स जो है वो करेगा। और इसी तरह जो है अगर 4 स्टार होटल में जो आप जाएंगे तो 150 यूरो वो आपको जो है वो बकायदा आपके टोटल बिल में से रीइंबर्स करेगा। और इसी तरह अगर आप 3 स्टार होटल लेते हैं तो आपका टोटल जो बिल है उसमें से 100 यूरो जो है वो बकायदा आपको जो है रीइंबर्स जो है वो किए जाएंगे। तो दोस्तों ये एक बड़ी जबरदस्त और गुड न्यूज है, और इसमें जो है वो बकायदा अभी ये अनाउंस नहीं किया गया, ये न्यूज की ये डिटेल नहीं की गई कि इसका जो है वो पूरा तरीका क्या होगा कि होटल किस तरह से आपको रीइंबर्स करेगा, इसका क्या तरीकाकार होगा। अगर आप होटल के अलावा हॉस्टल लेते हैं या फिर बीएनबी के थ्रू जो है वो कुछ प्राइवेट जो अकोमोडेशन हैं वो लोग जो है वो बकायदा एयर बीएनबी के थ्रू जो वो लोग जो रेंट आउट करते हैं वहां पे उनको किस तरह से जो है कैशबैक दिया जाएगा या उनको रीइंबर्स अमाउंट किस तरह से की जाएगी, इसका अभी तरीकाकार जो है वो वजह नहीं किया गया। दोस्तों दो चीजें जो है इसमें जबरदस्त हैं। एक चीज तो जबरदस्त ये है कि टूरिज्म जो है वो माल्टा में, जो कि एक शेंगन स्टेट है, उसकी 1 जून से जो है वो स्टार्ट हो रही है। ये जबरदस्त गुड न्यूज है। और दूसरा गुड न्यूज दोस्तों ये है कि बकायदा ये जो रीइंबर्समेंट जो है वो दी जाएगी, लोगों को डिस्काउंट या कैशबैक दिया जाएगा। ये तकरीबन 35,000 विजिटर को जो है वो बकायदा जो है दोस्तों दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक ह्यूज विजिटर्स की जो है वो बकायदा आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी क्वांटिटी जो है वो, जो कि 35,000 जो टूरिस्ट जो है एक अच्छी खासी क्वांटिटी है, जिनको बकायदा इसका मतलब यही है कि उनको बकायदा टूरिज्म के लिए जो है इतने वीजाज भी जो है वो जारी किए जाएंगे। और जो लोग पहले वहां पे जाएंगे उनको जो है वो जो है कैशबैक जो है वो पहले जो है वो 35,000 विजिटर जो है वो बकायदा इससे जो है वो पहले जो जाएंगे वो उनको बेनिफिट होगा। दोस्तों इसमें मैं बताता चलूं, आप अभी से जो है वो प्लानिंग स्टार्ट कर लें। अभी जो है वो मिड ऑफ अप्रैल जो है वो गुजर रहा है, तो आप अभी से अपनी प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर दें, अपनी फाइल तक कंप्लीट करना शुरू कर दें, अपने डॉक्यूमेंट्स को माल्टा के लिए जो है वो तैयार करना शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों अगर माल्टा की जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अगर वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, टूरिज्म की मिनिस्ट्री है, वो उसकी प्रमोशन के लिए अगर इतना हैवी कैशबैक जो है वो लोगों को अगर दे रही है, तो इसका मतलब यही है कि दोस्तों वो वीजा ग्रांट होने के चांसेस भी जो है बहुत ज्यादा होंगे और वीजा की रेशियो भी माल्टा के लिए बहुत ज्यादा होगी। तो दोस्तों अभी से प्लान कर लें, आप कम से कम वैक्सीन लगवा लें। क्योंकि अभी दोस्तों पूरी दुनिया में एक रूल बन रहा है, जो भी बंदा जो है वो किसी भी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करेगा तो वैक्सीनेशन उसके लिए कंपलसरी होगी। तो दोस्तों ये बकायदा आप अपनी अभी से जो है वो पूरी प्रोफाइल जो है वो तैयार करना शुरू कर दें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से तैयार करना शुरू कर दें। बाकी डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी मैं वीडियो भी लादा बना चुका हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों जो ही अपॉइंटमेंट्स के हवाले से कोई नई अपडेट आएगी माल्टा के हवाले से, तो मैं इंशाल्लाह फौरन जो है आपको अपडेट करूंगा और फौरन अपनी नई वीडियो जो है अपलोड करूंगा कि पाकिस्तान से इसकी वीजा एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है और अपॉइंटमेंट्स कब से स्टार्ट हो रही हैं और इंडिया में कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो मैं उसके हवाले से भी आपको जो है वो अपडेट रखूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।